कि भाई आपका पाचन तंत्र कैसा है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा पाचन तंत्र बहुत ठीक है, हम बिल्कुल टाइम से फ्रेश हो जाते हैं। ओके, मतलब बिना किसी समस्या के, जैसे कि अक्सर लोगों को जो है गर्म पानी सुबह सुबह पीना पड़ता है, नींबू वाला पानी, या जो है चाय कॉफी लेनी पड़ती है, या कोई कुछ लोग इसबगोल वगैरह या इस तरह की चीजें लेते हैं ताकि उनका पेट जो है वो जो है साफ हो जाए। बट कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें तो बिना किसी समस्या के जो है हम हमारा जो है पेट जो है साफ हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो लोगों की धारणा क्या है कि अब जो उन्होंने खाना खाया है वो अगर टाइम से उनके शरीर से बाहर निकल जाए तो उसको वो उनको समझते हैं कि वो उनका जो इसका मतलब जो है उनका जो पाचन तंत्र जो है वो बिल्कुल ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमने खाना खाया है वो अगर टाइम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाए तो इसका मतलब वो अच्छा पाचन तंत्र नहीं है। हम खाना जो है पेट से बाहर निकालने के लिए नहीं खा रहे हैं, हम खाना इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारे खाने के अंदर कुछ पोषक तत्व है। और वो पोषक तत्व अगर हमारे शरीर में सही प्रकार से अवशोषित हो जाए तो उसको हम कहते हैं, और फिर बचा हुआ खाना हमारे शरीर से टाइम से निकल जाए, उसको हम कहते हैं एक अच्छा पाचन तंत्र। अब आप कहेंगे कि ये अवशोषण क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे सपोज करिए, एक बहुत ही सिंपल उदाहरण है। जैसे सपोज करिए हम चाय बनाते हैं, ठीक है, हमने चाय बनाई, हमारे पतीले के अंदर चाय है, हमने अपना बाहर जो है कप रखा, कप के ऊपर हमने चाय छन्नी रखी, ठीक है। और ये जैसे सपोज करिए ये चाय छन्नी है, तो हमने चाय इसमें डाली, तो चाय पत्ती जो है वो हमारी इस चाय छन्नी के अंदर आ गई, और हमारी जो चाय है वो हमारे कप के अंदर आ गई, ठीक है। तो ये जो है इसी तरह से, जैसे आपने देखा कि ये चाय पत्ती अलग हो गई और हमारी चाय अलग हो गई, इसी तरह से हमारे जो हमने जो खाना खाया वो पहले पेट के अंदर गया, पेट में उसका पाचन हुआ, फिर उसके बाद में वो हमारी आंतों के अंदर गया। अब आंतों के अंदर जो हमारे जो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर वो अलग फिल्टर हो जाते हैं, अलग अवशोषित हो गए, जैसे कि ये चाय पत्ती अलग हो गई है, और हमारा बचा हुआ खाना वो अलग हो जाता है। अब हम जो खाना खा रहे हैं वो एक्चुअली में इन पोषक तत्वों के लिए खा रहे हैं। ये जो हमने जो हमारे ये अलग फिल्टर हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, हम इसके लिए खाना खा रहे हैं। तो ये जो पोषक तत्व जो फिल्टर हो गए, इसको हम बोलते हैं पोषक तत्वों का अवशोषण। ये पोषक तत्व अवशोषित हो गए हैं, और बचा हुआ खाना जो है वो हमारे शरीर से समय टाइम टू टाइम जो है निकलता रहेगा। और ये जो पोषक तत्व है ये आंतों से, खून के माध्यम से हमारे शरीर के हर कोशिका तक पहुंचेंगे। अब आंतों से जो है ये पोषक तत्व हमारे सर के बालों तक भी पहुंचेंगे, हमारे नाखूनों तक भी पहुंचेंगे, हमारी हड्डियों तक भी पहुंचेंगे, हमारी आंखों तक, हमारे शरीर के हर अंग तक ये पोषक तत्व पहुंचेंगे। और जब हमारे शरीर के हर अंग को, हर कोशिका को ये पोषक तत्व मिलेंगे तो वो ठीक से काम करेंगे। अब अगर हमारे बालों को जो है प्रोटीन मिलता रहेगा तो हमारे जो है बाल बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और वो उनकी बढ़त अच्छी रहेगी और वो झड़ेंगे, टूटेंगे नहीं। अगर हमारे नाखूनों और हड्डियों को कैल्शियम मिनरल्स मिलते रहेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, नाखून मजबूत रहेंगे और हमारी कोई समस्या नहीं होगी। तो ये बात को हमें समझना है कि हम जो खाना खा रहे हैं ना, वो पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, और पेट भर के वो उसको भोजन को निकालने के लिए नहीं खा रहे हैं पेट से। हम खाना इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व है, और हमारे शरीर को काम करने के लिए ये सारे पोषक तत्व चाहिए। तो अब हमारे, जैसे आपको पता है, विटामिन ए हमारी आंखों को चाहिए। अगर हमारी आंखों को विटामिन ए मिलता रहेगा तो हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी। हमारी स्किन को जो है विटामिन, मिनरल्स और जो है प्रोटीन मिलता रहेगा तो हमारी स्किन जो है अंदर से साफ रहेगी, उसके अंदर बाहर से निखार दिखाई देगा। तो ये सारे के हमारे जो सारी जो कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, ये सारी कोशिकाओं को सुचारू रूप से काम करने के लिए पोषक तत्व चाहिए। और ये पोषक तत्व हमारी आंतों के अंदर अवशोषित होते हैं, फिल्टर होते हैं, और खून के माध्यम से हमारे हर कोशिका तक पहुंचते हैं। तो अगर हमने सपोज करिए, ये एक उदाहरण है, अगर सपोज करिए आपने 100 पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाया और 100 के 100 पोषक तत्व आपके अवशोषित हो गए, तो इसका मतलब है, और फिर जो बचा हुआ खाना है वो आपके टाइम शरीर से निकल गया, 100 पोषक तत्व आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच गए, इसका मतलब आपका पाचन तंत्र बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही अच्छा है। बट सपोज करिए आपने 100 पोषक तत्व खाए और उसमें से 40 ही अवशोषित हुए, और बाकी के जो 60 है वो आपके अपशिष्ट पदार्थ के साथ में शरीर से बाहर निकल गए, तो इसका मतलब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है।
ये बात को हमें समझना है। तो हमारा जो जो अच्छे पाचन तंत्र का मतलब क्या है कि हमने जो खाना खाया है उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो पूरे अवशोषित हो जाए, और फिर जो बचा हुआ खाना है वो अगर हमारे शरीर से टाइम से निकल जाए तो उसको हम कहते हैं एक अच्छा पाचन तंत्र। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक स्वस्थ शरीर की आधारशिला है एक अच्छा पाचन तंत्र। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा, हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं जो है वो जो है वो नहीं रहेंगी। ये बात को हमें समझना है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हमारे जो समस्याएं क्यों है, क्योंकि हमारी शरीर की कोशिकाओं को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक अच्छा पाचन तंत्र, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो सही पाचन तंत्र का मतलब क्या है? शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व है उनका अवशोषण होना, और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से निकल जाता है उसको हम कहते हैं एक अच्छा पाचन तंत्र। अब क्या हो रहा है कि हमारा जो है बढ़ती उम्र के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट के कारण, शराब के कारण हमारा लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, और लिवर जो है कुछ पाचक एंजाइम्स को बनाता है। अब पाचक एंजाइम्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पाचक एंजाइम्स यानी जो एंजाइम्स या जो केमिकल्स जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, लिवर जो है ये पाचक एंजाइम्स को बनाता है। अब ये जो पाचक एंजाइम्स है लिवर से हमारी आंतों के अंदर आते हैं और हमारे भोजन को पचाने में और उसके पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। अब आप ये समझिए कि अब आप ये देखिए, अगर हमारे पाचक एंजाइम्स जो है कम मात्रा में बनेंगे, क्योंकि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। लिवर ठीक क्यों नहीं काम कर रहा है ये आप जानते ही हैं, क्योंकि जो है बढ़ती उम्र के कारण या हानिकारक तत्वों के कारण, शराब के कारण, बीड़ी सिगरेट के कारण हमारा लिवर की काम करने की क्षमता कम हो ही जाती है, ये हमने अभी देखा। और अगर हमारा लिवर ठीक से काम नहीं करेगा तो वो जो है पाचक एंजाइम्स जो बनाता है वो भी ठीक से नहीं बनाएगा। अब पाचक एंजाइम्स अगर हमारी लिवर, हमारी आंतों तक नहीं पहुंचेंगे तो वो हमारे भोजन को पचाने में और पोषक तत्वों के अवशोषण में ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारे, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, पोषक, अगर हमारा पाचक एंजाइम्स ठीक से काम करते हैं नहीं करते हैं तो हमारे पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण कम हो जाएगा। तो नेचुरली हम जो है हमारा जो पाचन तंत्र जो है, पाचन सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। और न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर हमने 16 डाइजेस्टिव एंजाइम या 16 पाचक एंजाइम्स जो हैं डाले हैं। समस्या क्या थी? पाचक एंजाइम्स काम नहीं कर रहे, पाचक एंजाइम्स कम मात्रा में बन रहे हैं। तो समाधान क्या है कि हमने पाचक एंजाइम्स डाल दिए। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 16 डाइजेस्टिव एंजाइम या 16 पाचक एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। ओके, और साथ में इसमें है और भी बायोग्रीन्स या बोटानिकल्स जो कि हमारे जो है पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बात को हमने समझा। ये हमने समझा कि एक पाचन तंत्र क्या होता है और हमारे पाचन तंत्र के अंदर समस्याएं क्या है। और समस्या थी कि हमारे पाचक एंजाइम्स ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, तो हमारा पाचन गड़बड़ हो रहा है। तो हमारा समाधान क्या है? न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर ये इतने सारे 16 पाचक एंजाइम्स जो कि हमारे पाचन को सुधार रहे हैं, और जो है हमारा जो सारे के सारे जो पोषक तत्वों से भरपूर जो हम खाना खा रहे हैं वो पूरा हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो रहा है। ठीक है, तीसरा टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं और वो है सहायक बैक्टीरिया। हमारी आंतों के अंदर जो है अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बैक्टीरिया जो है दो तरह के होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। जो बुरे बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर के अंदर अगर आ जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन या रोग फैलाते हैं। और जो अच्छे बैक्टीरिया है वो हमारी आंतों के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो अच्छे बैक्टीरिया है इनके दो काम है। ये जो पीले अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है ये अच्छे बैक्टीरिया का काम है। इन अच्छे बैक्टीरिया का काम क्या है? ये हमारे पाचन में मदद करते हैं और हमारे जो पोषक तत्व हैं उनके अवशोषण में मदद करते हैं। अच्छे बैक्टीरिया है ये हमारी आंतों के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। और इन अच्छे बैक्टीरिया का एक और काम है कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, उनको जो है रोकने में मदद करते हैं या उनको नष्ट करने में मदद करते हैं, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनी रहे। ओके, ये बात को हमें समझना है। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि हमारी आंतों के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये अच्छे बैक्टीरिया के दो काम, नंबर वन हमारे पाचन और हमारे पाचन में मदद करना, और हमारे जो पोषक तत्व है
उनके अवशोषण में मदद करना। और इनका दूसरा काम है कि हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको जो है हमारे शरीर से या तो प्रवेश ही नहीं करने देना या उनको निकालने में मदद करना। ओके, अब ये जो है ये हानि अच्छे जो बैक्टीरिया है, ये जो लाभकारी बैक्टीरिया है, ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं शराब की वजह से, तंबाकू की वजह से, या हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से, किसी कारण से जो है ये अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अब आप समझ ही गए हैं कि अगर ये अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो गए तो क्या होगा, हमारे ये दो काम ठीक से नहीं होंगे। नंबर वन, हमारा पाचन गड़बड़ हो जाएगा, हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं होगा, और हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है वो रहेंगे और अपना जो नुकसान जो है वो फैलाएंगे। तो समस्या क्या है, समस्या है कि हानि अच्छे बैक्टीरिया, लाभकारी बैक्टीरिया नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण से हमारा पाचन और अवशोषण गड़बड़ हो रहा है और हानिकारक तत्वों की संख्या हमारे शरीर के अंदर बढ़ रही है, जो कि नुकसान पहुंचाएगी। तो समाधान क्या है, न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, प्रोबायोटिक जो है अच्छे बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक जो है अच्छे बैक्टीरिया है जो कि हमारे आंतों के अंदर जाकर के जो अच्छे बैक्टीरिया का जो वातावरण नष्ट हो गया था उसको वापस से बनाने में मदद करते हैं। तो अगर देखिए अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो गए तो हम वापस से अच्छे बैक्टीरिया और डाल देते हैं ना, और उनकी संख्या बढ़ा देते हैं। तो ये जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर दो प्रोबायोटिक है जो कि हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया जो नष्ट हो गए थे उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब ये जो है ये बैक्टीरिया है, ये जीवाणु है, ये जीवित है, इनको अब कोई आप जानते हैं कोई भी जीवाणु है, जीवित चीज है, तो उसको बढ़ने के लिए, काम करने के लिए भोजन की जरूरत होती है। तो इन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन क्या है, प्रीबायोटिक। तो इसीलिए हमने जो है प्रोबायोटिक जो है अच्छे बैक्टीरिया है, प्रीबायोटिक जो है इन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। जैसे आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये जो अच्छे प्रीबायोटिक जो है इन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। अगर इन प्रोबायोटिक्स को भोजन मिलता रहेगा तो वो अच्छे से काम करेंगे और अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे। तो जो है अगर हमारी आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो आंतों के अंदर जो वातावरण जो कि नष्ट हो गया था वो वापस से बन जाएगा। और जब हमारी आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारा पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर हो जाएगा और हमारे आंतों के अंदर जो हानिकारक तत्व है वो भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 10 बिलियन प्रोबायोटिक, 10 बिलियन मतलब 1,000 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया डाले गए हैं। ये बात को हमें समझना है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 1,000 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया है जो कि हमारी आंतों के अंदर आकर के हमारे वातावरण को जो है जो नष्ट हो गया था उसको बनाते हैं, और हमारे इसके कारण से हमारा जो है पाचन जो है वो सुधर जाता है, हमारे पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वो बेहतर हो जाता है, और हमारे जो शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है वो भी निकल जाते हैं। तो समस्या थी, समाधान मिल गया आपको न्यूट्रीचार्ज बायो एज से। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की, और वो है डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे मैंने कहा हमारे शरीर का सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। बट हमारे जो है बहुत सारे कारणों से हमारे शरीर जो लिवर जो है उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और मैंने आपको शुरू में बताया था लिवर क्या काम करता है, सफाई का काम करता है। तो लिवर जो है उसकी जो सफाई करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है बहुत सारे कारणों से, जैसे कि बढ़ती उम्र, मिलावटी, अगर हम बहुत ही ज्यादा केमिकल से युक्त खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा हैवी घी तेल से युक्त खाना खाएंगे, शराब तंबाकू पिएंगे, तो लिवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा ये हमारे शरीर की सफाई करने के लिए। मैं अगर आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं, जैसे सपोज करिए हमारे घर में मिक्सी होती है, ठीक है, मिक्सर है, उसके अंदर जार होता है, तो उस जार के अंदर हम सपोज करिए हमें चीनी पीसनी है, तो अगर हम उस चीनी को बिल्कुल ऊपर तक भर देते हैं तो आपने देखा है मिक्सी जो है पहले तो ठीक से चलेगी नहीं, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आएगी, और दूसरा जो है वो ठीक से पीसेगी भी नहीं उसको, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है काम करने के लिए। बट अगर सपोज करिए उस मिक्सी को हम आधा, उस जार के अंदर आधा या 3/4 चीनी ही भरते हैं, तो वो बहुत आसानी से चलेगी और वो ठीक से जो है पूरी बारीक चीनी को भी पीसेगी, राइट। तो इसी तरह से हमारे लिवर के ऊपर जो है हम अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं काम करने का, उसके ऊपर वैसे ही वो इतने 500 काम करता है,
उसके ऊपर से हम जो है अब हमारी जो है ये इतना घी तेल से युक्त खाना खा करके प्रदूषण प्रदूषण के थ्रू जो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व पहुंच रहे हैं, केमिकल्स वाला जो हम खाना खा रहे हैं, शराब और तंबाकू जो हम ले रहे हैं, उसकी वजह से और ज्यादा लिवर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दो काम करने का, उसको उनकी सफाई करने का, तो नेचुरली उसकी काम करने की क्षमता जो है वो कम होगी, डिटॉक्स या सफाई करने की जो क्षमता जो है वो कम होगी। ठीक है, ये बात को हमें समझना है। अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर के कौन से अंग हैं जिनकी सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा खून या रक्त। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा खून क्या काम करता है, हमारे आंतों के अंदर पोषक तत्व अवशोषित हो गए, वो अब वो पोषक तत्व जो है आंतों से हमारे सर के बालों तक, नाखूनों तक, हमारी हड्डियों तक, हमारे कान तक, हमारे शरीर के हर अंग तक कहाँ कैसे पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे खून के माध्यम से ना। तो हमारा खून जो है आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जैसे हमारे शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे शहरों के अंदर बसें हैं, ट्रेन है, ऑटो है, रिक्शा है, ट्रक है, लॉरी है, ये टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह है, ये सब क्या करते हैं, ये सारे के सारे हमारे हमारा जो सामान है और हम सब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, राइट। बट सपोज करिए अगर हमारे ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे शहर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे ट्रक वगैरह है, चाहे बस वगैरह है, ऑटो रिक्शा वगैरह जो है, अगर सपोज करिए ये बंद हो जाए या ये ठीक से काम ना करे, तो क्या होगा, हमारे जो सामान जो है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या हम लोग जो है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इनको यूज करके, तो वो हम नहीं जा पाएंगे और हमारा सारा का सारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा खून जो है ये हमारे शरीर के अंदर हमारे पोषक तत्व, हमारे ऑक्सीजन, हमारे जो एंजाइम्स हैं, हमारे जो हार्मोन्स है, हमारे शरीर के सारे चीजों को एक अंग से दूसरे अंग, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ट्रांसपोर्ट करता है, लेकर के जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर हमारा खून ठीक ठीक से काम नहीं करेगा, अगर सपोज करिए हमारा पाचन तंत्र तो ठीक से काम कर रहा है, पोषक तत्व सारे अवशोषित हो गए, बट अब अगर सपोज करिए वो पोषक तत्व जहां पर उनकी जरूरत है, जैसे हमारे बालों तक, हमारे नाखूनों तक, हमारे हड्डियों तक, हमारे शरीर के हर कोश अंग तक जो ये पोषक तत्व जो पहुंचने चाहिए वो खून लेके ही नहीं जा रहा या ठीक से नहीं लेके जा रहा, तो क्या होगा, हमारा सारा सिस्टम, हमारा जो शरीर के अंदर हमारी कोशिकाओं को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण से हमारी बीमारी, हमारे शरीर के अंदर बीमारी या समस्या आएगी। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है ये हमारे खून की सफाई करने में मदद करता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि हमारे खून की सफाई होना या हमारा रक्त का शुद्धिकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो हमारा अंग है जिसकी नियमित रूप से सफाई होते रहना चाहिए वो है हमारी आंतें। आप जानते हैं कि हमारी आंतों हमने खाना तो हम 3 टाइम खाते हैं और उसमें से पोषक तत्व तो अवशोषित हो गए। अब वो बचा हुआ खाना है वो हमारी आंतों से टाइम टू टाइम निकलते रहना चाहिए, राइट। एक्चुअली में हम सब लोग गलत बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारी पेट की सफाई हो गई, बट एक्चुअली में हम जो है लोग बोलते हैं पेट ठीक से साफ नहीं हुआ या पेट साफ हो गया, बट वो एक्चुअली पेट नहीं है, वो आंतों की सफाई जो है हम एक्चुअली में बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो वो बचा हुआ खाना है वो आंतों में रहता है और फिर वो आंतों से जो है हमारे शरीर से निकलता रहता है। तो ये जो है आंतों की जो है ठीक से सफाई होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर खाना हम खाते गए और अगर वो हमारी आंतों से नहीं निकला तो वो जो है हमारी आंतों के अंदर जमा हो जाएगा और जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। आपने देखा है बहुत सारे लोगों को कब्ज होती है, कब्ज होती है तो यानी कि उनका जो पेट आंतें हैं वो ठीक से साफ नहीं हो रही, तो जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो हमारे खून और हमारी आंतों की नियमित रूप से सफाई होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर ये इतने सारे बोटानिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी आंतों की सफाई करते हैं, हमारे खून को शुद्ध रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने समस्या थी हमारी कि हमारा खून और हमारी आंतें जो है वो ठीक से साफ नहीं हो रही थी। ओके, आंते प्रशांति, आंते मीन्स इंटेस्टाइन्स। Okay, so in intestines we have the absorption of all the nutrients that takes place, and from intestines, the waste food, it is gets released from time to time. So like the cleaning or detoxification of intestines is very important. So anto means intestines. I hope you get that. सो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करते हैं वो है हमारी मेटाबॉलिक एज और क्रोनोलॉजिकल एज।
आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो है बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं या आपने इसको इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। तो बॉडी स्कैनर क्या पे जब हम किसी का व्यक्ति का बॉडी स्कैन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके पास में वेलनेस डायरी है। वेलनेस डायरी के अंदर आप सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर आप उसका पता पूछते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह लिखते हैं। आप जो है फिर उनकी जो है लंबाई वगैरह नापते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि उनका उम्र कितनी है। ओके तो वो अपनी जो है अपनी जो उनकी जो उम्र है जैसे जो उनकी जन्म तिथि के अनुसार जो उनकी उम्र है वो बताते हैं। तो जैसे सपोज करिए आपने किसी को बॉडी स्कैनर पर आप खड़ा करना चाहते हैं, उनके बॉडी स्कैन करना चाहते हैं और वो आपसे आई एम सो सॉरी कल्पना, दिस सेशन इज एक्चुअली इन हिंदी, सो like I'm supposed to talk in Hindi only, but okay, I'll try. Uh, तो ये जो जब आप बॉडी स्कैनर पर जब आप किसी को खड़ा करते हैं तो नेचुरली वो आपको अपनी उम्र बताते हैं। तो वो जो उम्र बताते हैं वो उनकी जन्म तिथि के अनुसार है। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए आपने किसी का बॉडी स्कैन करना चाहते हैं और उन्होंने बताया कि उनकी उम्र है 40 साल। ठीक है, मतलब कि उनका 40 साल पहले उनका जन्म हुआ था। अब आपने उनको बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया और उनकी बहुत सारी रीडिंग्स आपके पास में आई। तब जब बॉडी स्कैनर पर जब आप उनकी जो रीडिंग्स आई उसमें से आई थिंक 9वें नंबर की एक रीडिंग है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एज। ओके आपने एक रीडिंग देखी होगी आपकी वेलनेस डायरी के अंदर, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एज। सपोज करिए इस व्यक्ति की मेटाबॉलिक एज आती है 55। ओके 40 साल तो उनकी जो थी वास्तविक उम्र थी, उनकी जन्म तिथि के अनुसार उनकी उम्र थी, और जो है 55 जो है उनकी मेटाबॉलिक एज आती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है कि उनकी वास्तविक उम्र तो है, उनके जो उनकी वास्तविक उम्र है वो तो है 40, बट उनके शरीर के अंदर के अंगों की उम्र जो है वो है 55। यानी कि वो तो 40 साल के युवा व्यक्ति है बट उनका शरीर जो है वो अंदर से एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति जितना है। ओके ये बात को हमें समझना है। तो ये जो है इसका मतलब जो है वो व्यक्ति जो है अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा है और उनके शरीर को जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और इसीलिए जो है वो तेजी से बूढ़ा हो रहा है। देखिए हमारा शरीर तो बहुत अद्भुत मशीन है, वो तो चाहे भले ही हम उसका ध्यान रखें या ना रखें, वो बिना रुके बिना थके जो है वो काम करता रहता है पूरे 24 घंटे। तो पर उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो नेचुरली उसका जो है वो जो है उसकी उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी, मतलब उसकी उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एज। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जैसे सपोज करिए ये हमारी जो अब ये जो व्यक्ति है आइडियली उसका क्या होना चाहिए था, अगर उसकी वास्तविक उम्र 40 है तो उसकी शारीरिक उम्र या मेटाबॉलिक एज जो हम बॉडी स्कैनर पे जो नापी हमने वो आनी चाहिए 35-36 के आसपास। यानी कि हमारी वास्तविक उम्र से हमारी जो शारीरिक उम्र है वो कम होनी चाहिए। तो ये जो व्यक्ति जिसकी जो शारीरिक उम्र 55 आ रही थी, यानी कि ये तो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि वो व्यक्ति जो है उसके शरीर के अंदर के जो अंग हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसा मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हमारे शरीर के सारे अंग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं तो हमारी जो वास्तविक उम्र है वो जो हमारी जो मेटाबॉलिक एज से हमारी मेटाबॉलिक एज जो है वो कम होनी चाहिए हमारी वास्तविक उम्र से। और अगर सही से नहीं काम कर रहे हैं तो हमारी जो शरीर के जो अंदर के अंगों की जो उम्र है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एज जो है वो हमारी वास्तविक उम्र से कम होनी चाहिए। तो ये बात को हमें समझना है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है ये हमारी मेटाबॉलिक एज को कम करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू लोअर आवर मेटाबॉलिक एज, एंड मेटाबॉलिक एज इज द एज ऑफ द like the effective age of our organs inside our body. तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज हमारी मेटाबॉलिक एज को कम करने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 72 पोषक तत्व है, 72 पोषक तत्व है। और ये कौन कौन से हैं, इसके अंदर है 53 बायोग्रीन्स, बायोग्रीन्स यानी बोटानिकल्स जो कि हम पौधों से लेते हैं, और इसके अंदर है 16 एंजाइम्स, और इसमें 2 प्रोबायोटिक्स हैं और 1 प्रीबायोटिक है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर ये 72 पोषक तत्व, 72 पोषक तत्व क्या काम करते हैं आप जान ही चुके हैं कि ये हमारे जो है
लिवर की काम करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, हमारे पाचन को सुधारने में मदद कर रहे हैं ताकि हमारा पाचन जो है वो ठीक प्रकार से रहे। ये हमारे डिटॉक्सिफिकेशन यानी हमारे जो शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं उनको निकालने में मदद कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी सुधारने में मदद कर रहे हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज क्या कर रहा है? हमारे लिवर को स्वस्थ रख रहा है, हमारे पाचन को सुधार रहा है, हमारे जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है ये हमारे लिवर को रिचार्ज कर रहा है। जैसे हम अपने हमारा फोन अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको रिचार्ज कर लेते हैं और वो ठीक से काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है हमारे लिवर को रिचार्ज कर रहा है ताकि वो ठीक प्रकार से काम कर सके। ये हमारे आंतों को स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है और हमारी आंतों के अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया, जो यूजफुल बैक्टीरिया का जो वातावरण नष्ट हो गया है, ये उसको वापस से निर्माण करने में मदद कर रहा है और इस तरह से हमारे पाचन को सुधार रहा है और हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है, टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकालने में मदद कर रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है ये इस तरह की 2 परतों में 2 लेयर्स की टैबलेट है। एक डार्क है, एक लाइट है और एक ये जो है एक में बोटानिकल्स डाले गए हैं और दूसरे में एंजाइम्स और प्रोबायोटिक डाले गए हैं। तो ये 2 अलग-अलग फॉर्मुलेशंस हैं, एक ही टैबलेट में डाली गई है ताकि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज कौन किनको लेना चाहिए। और मैं चाहूंगी कि आप ये पॉइंट्स जो है ये 5 जो कस्टमर्स हैं न्यूट्रीचार्ज बायो एज के ये जरूर लिखें, क्योंकि ये इनको अगर हमने संपर्क करा और हम अगर इनको पहचान गए तो हम जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज से रोज डायमंड क्लब कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज के सबसे पहले कस्टमर्स कौन है? वो लोग जो कि शराब पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं। सो फर्स्ट कस्टमर्स ऑफ न्यूट्रीचार्ज बायोएज आर दोज पीपल हु कंज्यूम अल्कोहल। ओके, तो नंबर 1 कस्टमर कौन है? जो कि शराब पीते हैं। नंबर 2 वो लोग हैं जो कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं। तो सेकंड कस्टमर्स दोज हु कंज्यूम अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट और टबैको। थर्ड इज तीसरे वो लोग हैं जो कि जिनका लिवर की कोई समस्या है, जिनका लिवर क्षतिग्रस्त है, जैसे कि उनको कोई हेपेटाइटिस है या जॉन्डिस है, पीलिया है, या कोई भी उनको जो लिवर की समस्या है, फैटी लिवर उनका हो गया है। तो ये यानी कि अगर कोई लिवर की उनको समस्या है तो वो हमारे तीसरे कस्टमर्स हैं। चौथे वो लोग हैं जिनका पाचन गड़बड़ है, जिनका पाचन ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि किसी का पाचन गड़बड़ नहीं है? मैं चाहूंगी कि आप ये डेफिनेटली ध्यान से समझें और या नोट करें। पाचन किन लोगों का गड़बड़ है? वो लोग जो बोलते हैं उनको एसिडिटी है, वो लोग जो बोलते हैं उनको कब्ज है, वो लोग जो बोलते हैं जिनका जो है उनको गैस बहुत रहती है, या जिनको भूख ठीक से नहीं लगती है, या जिनको जो है उनकी गैस के अंदर बहुत बदबू है, या उनके मुंह से बहुत बदबू आती है, या उनको जिनको बहुत बार बार डकार आते हैं, खाने से पहले भी और खाने के बाद में भी बहुत ज्यादा डकार आते हैं, या जिनको जो है खाने के बाद बहुत नींद आती है। खाने के बाद अगर आपको बहुत नींद आ रही है तो इसका मतलब भी आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। और अगर आपको खाना खाने के बाद में आपके पैरों के अंदर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है तो ये भी बताता है कि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। अगर आपको हमेशा भूख लगती रहती है, ये इसका मतलब भी जो है आपको आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। और अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो भी आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो है बहुत अच्छा खाते हैं बट उनके शरीर के ऊपर उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब भी उनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। जिन लोगों को जो है पाइल्स या मस्से की प्रॉब्लम है कब्ज की वजह से, सिर्फ कब्ज की वजह से अगर उनका जो है पाइल्स की समस्या देखी जा रही है तो इसका मतलब भी उनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। और अगर किसी को जो है ये हर्निया है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज की वजह से, तो इसका मतलब भी उनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। तो आई एम श्योर ये जो है आप पहचान सकते हैं कि किन लोगों का पाचन सिस्टम गड़बड़ है। जिन लोगों को जैसे मैंने बताया गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, जो है बहुत ज्यादा डकार आ रहे हैं, उनकी गैस में बदबू है, मुंह में बदबू है, उनका पेट दर्द होता रहता है, राइट साइड का पेट दर्द उनका दर्द होता रहता है, खाने के बाद बहुत नींद आती है, पैरों में बहुत थकान महसूस होती है, हमेशा भूख लगती रहती है या कम भूख लगती रहती है। ये सारी जो समस्याएं हैं ये क्यों किन लोगों की हैं? जिनका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज इन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। और 5वें कस्टमर्स वो हैं जिनकी उम्र 40-45 साल से बड़ी है। तो अब आप कहेंगे कि ये 40-45 साल के जो लोग हैं उनको क्यों देना चाहिए? तो ये जो 40-45 साल के जो बड़ी से उम्र के जो लोग हैं, चाहे भले ही
वो शराब नहीं पीते हैं, चाहे भले ही वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं लेते हैं, चाहे भले ही वो उनकी कोई लिवर की समस्या नहीं है, चाहे भले ही उनका पाचन तंत्र भी बिल्कुल ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ वो 40-45 साल से बड़ी उम्र के हैं, तो उनको जो है हमें न्यूट्रीचार्ज बायो एज देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? देखिए, आई एम श्योर आप सबके पास में जो है बाइक्स है, कार्स है, ठीक है। आप क्या करते हैं, रोज सुबह काम पर निकलने से पहले आप जो है, आप रोज सुबह काम पे निकलने से पहले आप अपनी बाइक या कार को साफ करते हैं, ठीक है। आप गीले कपड़े से या पानी से या सूखे कपड़े से आप उसको साफ करके उसको लेकर के जाते हैं अपने काम पर, राइट। बट फिर भी हर रोज साफ करने के बावजूद भी आप जो है हर 6-8 महीने के बाद आप अपनी बाइक को सर्विस स्टेशन लेकर के जाते हैं, सर्विस स्टेशन लेकर जाते हैं, वर्कशॉप लेकर के जाते हैं, और वहां पर जो है वो उसकी बहुत ही गहराई से सफाई करते हैं, जो प्रेशर क्लीनिंग करते हैं, बहुत तेज पानी की धार डाल करके अंदर अंदर से जहां जहां पर भी मिट्टी या कुछ भी गंदगी है वो उसको साफ करते हैं। वो जो है सारे टायर्स वगैरह की जो भी हवा वगैरह है वो ठीक करते हैं, ब्रेक ऑयल वगैरह जो भी है, ऑयल जो भी है वो सारा बदलते हैं। गाड़ी है उसकी पॉलिशिंग भी करते हैं, सीटों की ड्राई क्लीनिंग वगैरह भी करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? गाड़ी तो ठीक से चल ही रही थी, रोज आप साफ कर ही रहे थे, वो इसीलिए आप करते हैं ताकि उसकी माइलेज बेहतर हो, ताकि वो लंबे समय तक बिना किसी समस्या के काम करे, राइट। इसी तरह से अगर हम जो है 40-45 साल के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे शरीर के अंग जो है उनके काम करने की क्षमता कम होती ही जाती है, तो हमारा लिवर की काम करने की क्षमता कम हो सकती है, हमारा पाचन सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। तो अगर हमें अपने जीवन का माइलेज बढ़ाना है, तो ऐसे जो 40-45 साल से बड़े उम्र के लोग हैं उनको भी न्यूट्रीचार्ज बायो एज लेना चाहिए। तो ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज के ये 5 कस्टमर्स हैं जिनको हमें जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेने की सलाह देनी चाहिए। अब कैसे लेना है? जिन जो लोग शराब और बीड़ी सिगरेट तंबाकू रोज लेते हैं, तो उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज रोज लेना चाहिए, ठीक है। बट बाकी के जो 3 कस्टमर्स हैं, यानी कि वो लोग जिनका लिवर क्षतिग्रस्त है, वो लोग जिनका पाचन गड़बड़ है, और वो लोग जो कि 40-45 साल से बड़ी उम्र के हैं, उनको आ, उनको जो है 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए, ठीक है। तो जो जिन लोगों का जो लोग शराब पी रहे हैं और जो लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू रोज ले रहे हैं, उनको तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज रोज लेनी चाहिए। बट बाकी के जो 3 कस्टमर्स हैं, यानी कि जिनको लिवर की कोई समस्या है, जिनका पाचन ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, और दूसरा तीसरा जो वो लोग जो कि 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको कम से कम 3 महीने तक ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? ये आपको जो है दोपहर के या रात के खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। जो भी आपका खाना सबसे हैवी या सबसे भारी या सबसे बड़ा खाना जो है आप खाते हैं, उसके बाद में आपको ये आधे घंटे बाद, आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको ये लेना चाहिए। तो रात में भी ले सकते हैं, रात के खाना खाने के भी बाद ले सकते हैं, और दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे बाद भी आप ये ले सकते हैं 1 गिलास पानी के साथ में। और जैसे मैंने बताया कि किन लोगों को 3 महीने तक लेना